राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इसका नाम है श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। यदुवंश में आपसी कलह और विवाद के कारण विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक दिन कुछ यदुवंशी युवाओं ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने ऋषियों को यह पूछकर भ्रमित करने की कोशिश की कि गर्भवती महिला क्या संतान को जन्म देगी। उन ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यदुवंश का अंत निकट है और यही कारण उनकी विनाश का होगा। वास्तव में वह गर्भवती महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, जो नाटक कर रहे थे। ऋषियों की भविष्यवाणी सुनकर श्री कृष्ण ने गंभीरता से सोचा और अपने कुल के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र और सारथी अर्जुन के साथ समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यदुवंश का अंत निकट है और उन्हें इस विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर यदुवंशियों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यदुवंशियों में संघर्ष और बढ़ गया और उन्होंने आपस में ही युद्ध करना शुरू कर दिया। यदुवंशियों के बीच एक बड़ा महाभोज आयोजित किया गया था। इस महाभोज में बहुत अधिक मदिरा पी गई, जिसके बाद यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। इस संघर्ष में सभी यदुवंशी आपस में ही मारे गए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। वे वन में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। जब श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे तो जारा नामक एक शिकारी वहां आया। उसने श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर में लग गया। जारा ने जब पास जाकर देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि यह सब नियति का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और उनका शरीर वही पीपल के पेड़ के नीचे रह गया। इसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई और यदुवंश का अंत हो गया। श्री कृष्ण का यह अवतार युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और जीवन के आदर्श हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उनकी गाथाएं हमारे जीवन में धर्म, कर्म, भक्ति का महत्व समझाती रहेंगी। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद की कथा। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। यदुवंश का अंत हो चुका था और इस विनाश के पश्चात अर्जुन ने शेष बचे यदुवंशियों को हस्तिनापुर लाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की विधवा पत्नियां और उनके बच्चे की अर्जुन ने श्री कृष्ण की विधवा पत्नियों और उनके बच्चों की रक्षा का वचन दिया था। जब अर्जुन यदुवंशियों के साथ द्वारका में हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्हें डाकुओं का सामना करना पड़ा। जब अर्जुन यदुवंशियों के साथ द्वारका से हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्हें डाकुओं का सामना करना पड़ा। उन डाकुओं ने हमला कर दिया और यदुवंशी महिलाएं और बच्चों को बंदी बना लिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन वह डाकुओं के सामने असफल हो गए। अर्जुन के पास जो दिव्यास्त्र थे वे भी अपना प्रभाव खो चुके थे। यह देख अर्जुन बहुत दुखी हुए और उन्हें अपनी शक्तियों का ह्रास महसूस हुआ। अर्जुन किसी तरह बचे हुए यदुवंशियों को हस्तिनापुर ले आए। वहां पहुंचने पर उन्होंने युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को सारी घटना बताई।
श्री कृष्ण और बलराम की मृत्यु के बाद पांडवों ने भी राज छोड़ने का निर्णय लिया। वे सब अपना राज परीक्षित को सौंपकर वन की ओर चले गए। परीक्षित अर्जुन के पोते राजा बने और उन्होंने हस्तिनापुर का शासन संभाला। पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा की और अंततः स्वर्गारोहण के लिए प्रयास किया। इस यात्रा के दौरान एक एक करके पांडवों ने अपने प्राण त्याग दिए और अंत में केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहे। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण किया और वहीं श्री कृष्ण के साथ पुनः मिलन हुआ। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं और उपदेशों का महत्व और भी बढ़ गया। श्रीमद् भगवत गीता में उनके दिए गए उपदेश और शिक्षाएं मानवता के लिए अनमोल धरोहर बन गई। उनकी गाथाएं और लीला कथाएं अनंत काल तक लोगों को धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाती रहेंगी। इस प्रकार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद भी उनके आदर्शों और उनकी शिक्षाओं, उनकी लीलाएं सदैव स्मरणीय रहेंगी और मानवता को प्रेरित करेंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी नई वीडियो देख सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें।